Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is our quiz number 8 for electronic science students and our topic is special diode. So special diode में हमारा LED, Zener diode, tunnel diode, LCD, solar cell, photodiode ये सब आता है. ओके सो आज हम LED को कवर करेंगे. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच डायोड इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल. ऑप्शन ए इज लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ऑप्शन बी इज लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन सी जीनर डायोड एंड ऑप्शन डी इज शॉर्टकी डायोड. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पे कौन सा डायोड वर्क करता है. ठीक है, सो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मटेरियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ओके सो जो एमिट करता है लाइट को, वो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पे काम करेगा. तो हमारे इन चारों डायोड में एक ही डायोड है जो लाइट को एमिट करेगा, वो है एलईडी, जो लाइट एमिटिंग डायोड. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ओके सी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल इज ए इलेक्ट्रिकल फिनोमिना इन विच ए मटेरियल एमिट्स लाइट. मटेरियल जो एमिट करेगा लाइट को, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इज द रिजल्ट ऑफ रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन ए मटेरियल. ओके ये जो इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में जो रिकॉम्बिनेशन होगा उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस होता है. ओके सो और जो रिकॉम्बिनेशन के कारण जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी रिलीज करेंगे एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट. ओके सो हमें ऑप्शन में एलसीडी दे रखा था, तो एलसीडी जो होगा वो मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पे वर्क करेगा. मॉड्यूलेशन, लाइट मॉड्यूलेशन मतलब क्या होगा कि सिग्नल को रिसीव और सेंड और रिसीव करेगा थ्रू लाइट. लाइट एमिटिंग डायोड, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल. एलईडीज एमिट लाइट व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट. ओके नेक्स्ट है सोलर सेल. तो सोलर सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके सो जो सोलर सेल होते हैं वो इन्वर्स होते हैं एलईडीज के. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट एमिटिंग डायोड. फर्स्ट स्टेटमेंट इज वर्क ऑन इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल. सेकंड स्टेटमेंट इज ऑपरेट इन फॉरवर्ड बायस. थर्ड स्टेटमेंट इज एमिट्स लाइट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज वर्क्स ऑन रिवर्स बायस. सो हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है एलईडीज के बारे में, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है. सो सी एलईडी जो होगा एक पीएन जंक्शन डायोड होता है नॉर्मल. ओके जब उसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं. ओके सो फॉरवर्ड बायस मतलब हम पीएन जंक्शन की पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका कि जो एलईडी है वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करता है. ओके सो जब हम इसको बायसिंग करते हैं तो जो हमारे होल्स हैं वो रिपेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है तो वो नेगेटिव साइड की तरफ, बैटरी की नेगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होंगे. इससे क्या होगा कि डिप्लेशन रीजन फॉर्म होगा और रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा. ओके सो रिकॉम्बिनेशन के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाएंगे और अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट एट द जंक्शन. ओके सो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि एमिट करेंगे लाइट को. ओके सो थर्ड स्टेटमेंट हमें पता है कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पे ये वर्क करेगा. ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वर्क ऑन इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल, या दिस इज ट्रू. ऑपरेट इन फॉरवर्ड बायस, या एलईडीज ऑपरेट इन फॉरवर्ड बायस एंड इट एमिट्स लाइट, या दिस इज ऑल्सो ट्रू. इट वर्क्स ऑन रिवर्स बायस, नो दिस इज नॉट ट्रू. जब हम एलईडी को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो एलईडी जो होगा वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा. ओके सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so see LED works on electroluminescence principle. It is a PN junction diode. When diode is biased, that it energized and emits light and behave as LED. LED operates in forward bias. When we apply battery, then holes is repelled from the positive terminal of battery, so they will go towards negative side and electrons attract towards positive side of battery. So recombination takes place and depletion region formed. Whenever recombination takes place, then diode releases its energy in the form of light and LED fabricated from direct band gap semiconductor. Okay so this is the symbol of LED. Here LED is emitting light. Okay this is the positive terminal of diode and this is the negative terminal of diode. Okay so next question is, an LED made using gallium arsenide emits radiation in
इसमें एक क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम एलईडी को गैलियम आर्सेनाइड से बनाते हैं तो ये किस टाइप के रेडिएशन देगा। ऑप्शन ए है हमारे पास इंफ्रारेड रीजन, ऑप्शन बी इज़ यूवी लाइट रीजन, एंड ऑप्शन सी इज़ विजिबल रीजन, एंड ऑप्शन डी इज़ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रीजन। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा है कि जो गैलियम आर्सेनाइड से एलईडी बनेगा तो किस टाइप का कलर देगा। तो जो हम कलर जो फाइंड आउट करना है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ एंड बैंड गैप ऑफ मटेरियल। सो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, बैंड गैप ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा। तो यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड सी जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके, और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ होगी। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे, ओके। और गैलियम आर्सेनाइड का जो बैंड गैप है वो 1.43 होता है, ओके। सो हम ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और हमारा आंसर एक रेंज होती है, उस रेंज में अगर जो आएगा तो वो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड रीजन। जब हम गैलियम आर्सेनाइड से एलईडी को मेड करेंगे तो ये इंफ्रारेड रीजन एमिट करेगा, ओके। सो सी हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा EZ इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ओके, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, एंड सी जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 टू पावर 8, एंड जो गैलियम आर्सेनाइड का बैंड गैप है वो 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। सो हम इसको वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। सो ये वैल्यूज हम जब उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये समथिंग कुछ 8843 ऐसा एंगस्ट्रम आएगा, और ये जो रेंज होती है वो इंफ्रारेड रीजन की होती है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज light emitting diode is A, option A is PN diode, option B is transistor, option C is P is heavily doped, option D is N is heavily doped. So we know that LED is a normal PN diode, okay, in forward bias, okay. So answer is option A. Next question is the efficiency of LED for generating light is directly proportional to the, option A is current injected, option B is level of doping, option C is low frequencies, and option D is voltage. So हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो LED होते हैं उसके लाइट जनरेट करने की एफिशिएंसी किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, करंट के, क्योंकि जब हम करंट फ्लो करवाते हैं एलईडी में तभी हमारी जो एलईडी है वो लाइट को एमिट करती है, ओके, लाइट जनरेट करेगी, तो हमारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओके। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एफिशिएंसी ऑफ एलईडी डिक्रीजेज विद इंजेक्टेड करंट। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज अभी हमने देखा था कि जो एलईडी की एफिशिएंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंजेक्टेड करंट के। सो जब हमारी करंट इंक्रीज करेगी तो हमारी एलईडी की एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगी। So this statement is wrong. The efficiency of LED increases with the decrease in temperature. Yeah, this is true because LED की efficiency जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्स होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमारी LED जो की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करेगी, ओके। सो द लाइट एमिटेड इज कंसनट्रेटेड नियर द जंक्शन बिकॉज मोस्ट ऑफ द करियर्स आर विद इन ए डिफ्यूजन लेंथ ऑफ द जंक्शन। या दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू कि जो लाइट एमिट होती है वो जंक्शन पे होती है, क्योंकि इसके जो करियर्स हैं वो एक डिप्लेशन रीजन पे ज़्यादा मतलब वो होते हैं और वहीं से ही लाइट ज़्यादा एमिट होगी। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज लाइट इज एमिटेड इन ए एलईडी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज लाइट कब एमिट होती है एलईडी में, जब रिकॉम्बिनेशन होता है, ओके। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आवर आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। सो आंसर ए इज ऑप्शन ए, ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट एज फॉलोइंग। सो हमें दो लिस्ट दे रखी है और हमें फाइंड आउट करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ओके। सो हमें लिस्ट 1 में जीनर डायोड, सोलर सेल, एलसीडी और एलईडी दिया हुआ है, एंड सेकंड लिस्ट में उनसे रिलेटेड कुछ दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा किससे मैच खा रहा है। सो जीनर डायोड जो होगा वो रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, ये हमने पिछली क्विजेज में देखा हुआ है, एंड एलईडी जो है वो फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट करेगी,
ऑपरेट करेगी। अभी हमने देखा इसको। और एलसीडी के बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये सिग्नल को सेंडिंग और रिसीविंग करने का काम करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का काम कर रहा है। ओके, सो एलसीडी इज लाइट रिफ्लेक्टर्स एंड ट्रांसमीटर्स। ओके, एंड सोलर सेल इज सिंगल सिंगल जंक्शन डिवाइस। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का जेनर डायोड रिवर्स बायस में बी, सेकेंड इज सोलर सेल दैट इज डी, एंड थर्ड इज लाइट रिफ्लेक्टर्स एंड ट्रांसमीटर्स, एंड एलईडी इज इन ऑपरेट इन फॉरवर्ड बायस, यानी फोर्थ का ए। तो बी डी सी ए। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी, दैट इज बी डी सी ए। ओके, so answer is option D. Okay, next question is assertion and reason question. So our assertion is the maximum voltage that is solar cell can generate cannot exceed the built-in potential of the diode. Yeah, our assertion is true. Okay, and reason is the voltage generated by solar cell can be measured by connecting a voltmeter across its terminals exactly in a manner as the contact potential of a PN junction diode is measured. So इसमें रीज़न हमारा गलत है। तो हमसे बोला क्या गया, असर्शन में बोल रहा है ये कि जो सोलर सेल में जो हमारी मैक्सिमम वोल्टेज है वो हमारे बिल्ट इन पोटेंशियल से ज़्यादा नहीं होगी। ओके, क्यों नहीं होगी, अगर हम बिल्ट इन पोटेंशियल से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि सोलर सेल जो होगा वो रिवर्स बायस में होगा। ओके, और जब हम इसको बिल्ट इन पोटेंशियल से ज़्यादा कर देंगे तो ये इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं एक्सीड होगी। और इसमें रीज़न में क्या दे रखा है कि जो हमारा जो सोलर सेल में जो वोल्टेज है उसको वोल्ट मीटर से हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये रीज़न गलत है कि जब हम हमारा जो सोलर सेल में वोल्टेज है हम उसको वोल्ट मीटर से मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिप्लेशन रीजन में बिल्ट इन पोटेंशियल कहाँ होता है हमारा, डिप्लेशन रीजन में। सो डिप्लेशन रीजन में हमारे पास फ्री आयंस नहीं होते हैं, इमोबाइल आयंस होते हैं। ओके, पी साइड में नेगेटिव आयंस होते हैं, एन साइड में पॉजिटिव आयंस होते हैं। ओके, सो जो फ्री आयंस नहीं होते हैं इसलिए इसमें हम, और जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में अप्लाई करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, सो हम इसको वोल्ट मीटर से नहीं मतलब मेजर कर सकते हैं। ओके, सो हमारा असर्शन इज सही है और रीज़न गलत है। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion is current limiting resistor is used in series with LED to limit current and light output. Yeah, this is true. And reason is the light output of a LED is approximately proportional to the current passing through it. Yeah, this is also true. सो इसमें क्या पूछा गया है हमसे, हम इसको देख लेते हैं कि हमारा आंसर इसमें ए आएगा। हमसे ये पूछा गया है कि एलईडी में अगर सीरीज़ में एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर को लगा दिया जाए तो जो एलईडी का आउटपुट है और करंट को लिमिट करेगा, तो हाँ ये करेगा। एंड जो लाइट आउटपुट है एलईडी का वो अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल होता है करंट पासिंग, जो करंट इससे पास हो रही है, ये इसका रीज़न है। तो ये सही है। जिसे मैं समझाती हूँ आपको कैसे, कि जैसे कि हमने एक डायग्राम लिया है यहाँ से समझाने के लिए आपको, कि जैसे ये एलईडी है, इसके हमने सीरीज़ में एक रजिस्टर बना दिया है जो कि करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, एंड दिस इज़ द इनपुट वोल्टेज। ओके, सो हमारे यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आई माइनस में वी डी अपॉन में आर। ओके, सो हेयर यहाँ से हम आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आई माइनस वी डी अपॉन आई। ओके, सो वोल्टेज वी डी क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलईडी। ओके, और इनपुट वोल्टेज हो जाएगा वी आई और आर हो जाएगा करंट लिमिटिंग रजिस्टर। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू इट। सो जो वोल्टेज जो ड्रॉप है अक्रॉस डायोड वो करंट पे डिपेंड कर रहा है हम। ओके, सो इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट ऑफ एलईडी। ओके, in order to avoid the fluctuation in the brightness the current must be kept constant. ओके, समझ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज material used in fabrication of LED. Option A is gallium arsenide, option B is gallium arsenide phosphide, option C is indium antimonide, option D is indium antimonide phosphide. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हम LED के फैब्रिकेशन में कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं। तो हम जो कॉमनली मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो है गैलियम आर्सेनाइड। ओके, इसका बैंड गैप जो होता है वो 1.43 होता है और ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है, इसलिए हम गैलियम आर्सेनाइड इसको यूज़ करते हैं। ओके, सो
ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. Thank you. Keep on watching. Keep on learning.